हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो भाई कैसी चल रही है आपकी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी। अब ये मत पूछना कि कौन सी एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम आजकल अब हमारे होने वाले हैं, जैसे ग्रुप सी के। तो जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे फॉर्म का आने का, और असल में वो आ गई। और जो है कैलेंडर भी जारी हो गया, जैसे कि आप सबने देख लिया होगा। उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं, क्योंकि सब आजकल सबने देख लिया होगा। और मैंने उस पर वीडियोज़ बनाना भी कोई ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि न्यूज़ मिली जाती है यूट्यूब से। तो मैं जो है बहुत टाइम से वीडियोज़ भी नहीं डाल रही थी, तो कुछ ऐसे ही व्यस्तता के कारण नहीं डाल रही थी, और कुछ मन भी नहीं कर रहा था बनाने का कि क्या ही बनाऊँ, क्योंकि आजकल पढ़ाई तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। हाँ, KVS का तो मैं कर ही रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों LT के बाद मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और मतलब पढ़ूंगी, ये तो है मन में, कुछ तो करना है ही लाइफ में। और इस बीच मैं कुछ प्राइवेट स्कूल में भी गई थी, तो वहाँ भी कुछ बात नहीं बनी। कहीं सैलरी कम है और कहीं उनके भाव अलग हैं। एक स्कूल में मैं गई थी, सोचने वाली बात है। तो वहाँ बात वगैरह हुई और फिक्स हो गया था कि जाना है, ये जाना है। लेकिन उसके बाद फिर मतलब वहाँ उन्होंने दूसरा टीचर रख लिया, और फिर उसके बाद जो है वहाँ मैं फिर वहाँ गई नहीं। वो रख रहे थे मुझे, लेकिन मैं फिर गई नहीं, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जो कि मुझे नहीं गंवानी थी अपनी, और इसे वजह से मुझे वहाँ जाना भी नहीं था। तो चलो, ये तो प्राइवेट स्कूल का वो है। और दूसरा, उनको हिंदी मीडियम वाला भी इंग्लिश मीडियम का चाहिए। तो एक स्कूल में तो मुझे लगा यही इशू था, क्योंकि उन्होंने पूछा मुझे कि आपको कौन सब्जेक्ट है, और कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर किए। आज बोल तो 2-3 क्वेश्चन के तो मैंने इंग्लिश में जवाब दे दिए, लेकिन उसके बाद वो मुझे चाह रही थी कि पूरी बातचीत मैं इंग्लिश में करूं। तो भाई उतना तो नहीं होता है, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, और इतनी इंग्लिश तो मुझे तो सच में नहीं आती है। तो फिर मैंने कहा भी मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ आपसे, तो आप क्या वो हैं। तो लेकिन उनका मुँह अजीब सा हो गया, तो मुझे लग गया था इनको जो है इंग्लिश के चोचले वाले हैं, और साथ ही में जो है इनको सिर्फ इंग्लिश का टीचर चाहिए। हाँ, हिंदी वाला टीचर हो भले ही हो, और कल के दिन वो जो है इंग्लिश में ही जो है हिंदी को पढ़ाए। तो फिर मैं वहाँ भी बात नहीं जमी, तो 2-3 स्कूल में गई, बाकी 4-5 स्कूल में और जगह रिज्यूम दिया था, तो वहाँ का भी कुछ अभी आया नहीं। क्योंकि आजकल एक तो 20 का सीजन हो गया, तो उस वजह से भी जो सीजन ही कह सकते हैं उनको, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का सीजन ही चलता है, तो 20 में वो मुझे रख भी नहीं सकते। तो देखते हैं अन्य जगह क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज मैंने घर के सारे काम निपटाए, और मुझे मतलब कि आज शांति मिली कि मतलब इतने सारे पेंडिंग काम बहुत टाइम से पड़े हुए थे मकान को पूरा होने के बाद। हालांकि मकान पूरा तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो शीशे लगते हैं ना, वो तो वो नहीं लगे हुए हैं, मतलब जो आगे फ्रंट पे लगता है तो वो नहीं लगा हुआ। तो उससे जो काम जो है कुछ कुछ पेंडिंग तो पड़ा ही हुआ है। और यहाँ पे सानवी कर रही थी अपनी दोस्त के साथ गपे, और जब से यहाँ पे बालकनी बनी है तो बस यहाँ भी बैठी रहती है, और यहाँ से नीचे भी नहीं उतरती है। तो बच्चों का भी कुछ ऐसा ही रूटीन चलता रहता है। और बहुत टाइम से मैं बोल रही थी वीडियोज़ बनाती हूँ, क्या वीडियोज़ बनाऊँ। जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग बोलते हैं तेरी वीडियोज़ नहीं आई, बहुत टाइम से नहीं डाल रही। तो मैं कहती क्या वीडियोज़ बनाऊँ, मतलब वो रूटीन तो है ही नहीं जो मेरे, जिस वजह से मैंने पर्पस से चैनल बनाया था। तो बहुत जल्द उसी रूटीन में आपको दिखूंगी मैं, और आप लोग भी मेरे साथ तैयारी कीजिए। चाहे आप कनिष्ठ सहायक की कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे SI की, चाहे किसी भी की भी कर रहे हो, अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये टाइम फिर वापस नहीं आएगा। अगर UK SSS पेपर ढंग का बनाता है तो। वैसे मुझे इस UK SSS पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि पेपर कैसा बनाएगा, फिर भी हम तैयारी के अलावा जो कुछ क्या कर सकते हैं। फिर मैंने आज अपनी बहुत सारी वो जो सिलेबस थे उनमें देखा क्या करूँ क्या ना पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, और उसके बाद जो है फाइनल ये हुआ। एक बार ये हो रहा था कि ग्रुप C के फॉर्म भरूँ, लेकिन ग्रुप C के फॉर्म भरने पे दोस्तों से बात की, किसी जो ग्रुप से जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे बात की, तो उनसे पता चला कि इसका तो इतनी सारी बुक लानी पड़ेंगी। और मैंने कहा इतनी सारी बुक अगर फिर से लानी पड़ेंगी और फिर से शुरुआत करनी पड़ेंगी, तो 4 महीने में तो मैं उन बुकों को सिर्फ एक ही बार ही पढ़ पाऊंगी, तो रिविजन कब करूंगी। फिर ग्रुप C का छोड़ो कि जितना होगा उतना कर लूंगी, लेकिन पूरा 100% उसमें शायद ही दे पाऊंगी। हाँ, KVS वगैरह NBS वगैरह का ऐसा ही मेरा सब्जेक्ट है, और दूसरा कि है मेरे टीचिंग का जो है वो पार्ट है, तो उसमें मैं जो है अपना 100% दे सकती हूँ। तो KVS ही मुझे ऐसा लगता है, NBS भी है, लेकिन फिलहाल जो है KVS NBS दोनों मान के चलो, तो जो भी आते हैं उसका तैयारी करते रहती हूँ।
आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए। हालांकि आप लोग भी यही बोलोगे कि मन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि LT से हमें बहुत सारी उम्मीद थी और वो पेपर ऐसा आया कि मतलब वो अपने आप में ऐसा पेपर था कि वो हमारे आत्म विश्वास को तोड़ने वाला पेपर था। तो सच में उसने वही काम किया और उस पेपर ने ऐसा बना दिया है कि हम और एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर पा रहे। इतना आत्मविश्वास जो है LT के पेपर ने सच में मेरा तो इतना तोड़ दिया है कि मैं और पेपर की मतलब जो पहले मैं पेपर दे के आती थी तो ऐसा होता था कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है, अभी भी करना है, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या बोलूँ। पर फिर भी अपनी नई तैयारी करूँगी। आज के लिए इतना।